सिर्फ एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करने के लिए जर्नलिस्ट जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं और सरकार जो है वो एक ट्वीट करके ये कहती है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मीडिया के प्रति हमारी इतनी ही जिम्मेदारी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आज है, आपको मुबारक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की मुबारकबाद पूरी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ट्वीट करके ये कहा कि जो जर्नलिस्ट हैं वो कंट्री की डेवलपमेंट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज का काम कर रहे हैं, लोगों को सरकार से जोड़ने में, और साथ ही में कोविड-19 के इस चैलेंजिंग टाइम में भी एक कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो मीडिया अदा कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पूरी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को मुबारकबाद भी दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। मेरी तरफ से भी और स्टेट लाइन की टीम की तरफ से भी आप सभी लोगों को, सभी जर्नलिस्ट को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की मुबारकबाद। लेकिन बदनसीबी है आपकी कि आप जम्मू कश्मीर में हैं। आप खुशनसीब होते अगर आप उड़ीसा में होते और कोविड-19 के इस चैलेंजिंग टाइम में वो सभी लोग जो कोविड-19 को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप फ्रंटलाइन वॉरियर होते और वैक्सीनेशन की लाइन में सबसे आगे। जो जर्नलिस्ट उड़ीसा में हैं और जिनकी मौत कोविड-19 के कारण हो गई, उनके परिजनों के लिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 15 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो अनाउंस किया था। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सभी जर्नलिस्ट जो हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और उनका ख्याल रखा जाएगा। बिहार तक अगर पहुंच जाएं तो बिहार में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये कहा कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीनेट किया जाएगा और कोरोना वैक्सीन जो है वो इस चीज़ को देखते हुए देखा जाएगा कि वो लोगों को कोविड-19 के समय में अवेयर कर रहे हैं कोविड के इन्फेक्शन के बारे में और साथ ही में अच्छी तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं। पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की लेड कांग्रेस गवर्नमेंट है, उन्होंने भी अनाउंस किया कि जितने एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, येलो कार्ड जर्नलिस्ट हैं, सभी को कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स माना जाएगा। वेस्ट बंगाल में अगर आप होते, आप सभी जर्नलिस्ट से मैं बात कर रही हूँ, तो आपके लिए भी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये कहा कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं सभी कोविड वॉरियर्स हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कहा कि जर्नलिस्ट जो हैं फ्रंटलाइन कोविड वर्कर्स हैं क्योंकि वो लोगों में सही इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक धीरे धीरे जो है कंट्री ने लॉकडाउन मेजर्स को ईज आउट भी किया। उसके बाद अब दोबारा से कोविड-19 की सिचुएशन भी आ गई है, लेकिन लोगों में कोविड-19 को लेकर करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश जो है और साथ ही में समाज में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश जो है वो जर्नलिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए जर्नलिस्ट जो हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। ये सारी बातें इन सभी सरकारों ने कह दी, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा हैप्पी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। जम्मू कश्मीर की सरकार से अलग अलग जर्नलिस्ट ने गुहार लगाई और साथ ही में आप जानते हैं कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी एक चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को ये कहने के लिए कि सभी जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन वर्कर्स डिक्लेयर किया जाए और उन्हें वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पर उनकी वैक्सीनेशन की जाए, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। साथ ही में अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो एक स्पेशल कैंप जर्नलिस्ट के लिए लगाया गया, लेकिन कब? जर्नलिस्ट के लिए वो स्पेशल कैंप जो लगाया गया जिसमें जर्नलिस्ट की वैक्सीनेशन होनी थी, उसकी दो जो है वो कैटेगराइजेशन कर दी गई। पहली बात ये कि आप 45 साल से ऊपर होने चाहिए और जर्नलिस्ट होने चाहिए, तब जाके उस स्पेशल कैंप में आपकी वैक्सीनेशन होगी। और वो किया कब गया? अप्रैल की एंडिंग में, जिस समय ऑलरेडी जो है 45 एंड अबव की वैक्सीनेशन शुरू हुए 1 महीना हो चुका था। उस समय ये कहा गया कि अब जर्नलिस्ट के लिए एक स्पेशल ड्राइव शुरू की गई है कि 45 के ऊपर जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद को वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब मई 1 से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए स्पेशल ड्राइव कोई कंडक्ट की गई हो ग्राउंड पर नहीं दिख रहा। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि ऐसी ड्राइव कंडक्ट की जाएगी। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन से भी जो हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि अभी 45 एंड अबव के लिए एक ड्राइव शुरू की गई है, बाकी जर्नलिस्टों के लिए भी जो है वो ड्राइव जल्द ही शुरू की जाएगी, लेकिन वो जल्द ही अभी तक हुआ नहीं है। इस समय में जब कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और कई सारे जर्नलिस्ट आपको ऑन ग्राउंड मिलेंगे, आपको अस्पताल के बाहर मिलेंगे, आपको परिवारों से बातचीत करते मिलेंगे, और वो दृश्य भी आपने देखे जहां पर जर्नलिस्ट एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहे थे। वो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति जिसने अपने पिताजी को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में खोया था।
लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारों को नहीं लगता कि जर्नलिस्ट को प्रायोरिटी पर वैक्सीनेट करवाने की ज़रूरत है। जर्नलिस्टों को कोई खतरा नहीं है, बाकी सभी लोगों को, हेल्थ वर्कर्स जो कोविड-19 पेशेंट्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं उन्हें खतरा है, बाकी अन्य जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो एसेंशियल वर्कर्स हैं, उन्हें खतरा है। लेकिन जर्नलिस्ट जिन्हें एसेंशियल्स में तो रखा गया है लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स में नहीं रखा गया, उन्हें कोविड-19 से कोई खतरा नहीं है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए ये इंश्योर करने के लिए कि जब प्रेस फ्रीडम की बात हो, प्रेस फ्रीली तभी रिपोर्ट कर पाएगी जब मीडिया कर्मी सेफ होंगे। हर एक को अपनी जान प्यारी है। कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट कोविड-19 के इस पेंडेमिक के दौरान जम्मू कश्मीर में ऐसे थे जो कि इन्फेक्ट हुए, अस्पताल पहुंचे, उसके बाद बड़ी बुरी हालत हुई उनकी अस्पतालों में, उसके बाद लेकिन वो फिर भी रिकवर करके वापस से आज फील्ड में हैं। क्या आपने उन जर्नलिस्ट को एक्नॉलेज भी किया? क्या आपने किसी भी ऐसे जर्नलिस्ट को जो कोविड-19 के इस दौरान में आपको सरकार की कमियां खामियां गिना रहा है या फिर लोगों को अवेयर कर रहा है, किसी को आपने ये कहा कि इन जर्नलिस्ट को एक्नॉलेज करते हुए हम जर्नलिस्ट की एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करेंगे जहां पर जर्नलिस्ट को वैक्सीनेट किया जाएगा? कोई आपसे कोई कंपनसेशन नहीं मांग रहा, कोई आपसे कोई एक्सग्रेशिया अनाउंस करने के लिए नहीं कह रहा, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि कोविड-19 के चलते कोई स्पेशल पैकेज जर्नलिस्ट को दे दीजिए। सिर्फ एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट करने के लिए जर्नलिस्ट जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं और सरकार जो है वो एक ट्वीट करके ये कहती है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मीडिया के प्रति हमारी इतनी ही जिम्मेदारी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आज है, आपको मुबारक है।